दोस्तों मेरे पास आइडियाज़ हैं। वैसे तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ज़रूरी आइडियाज़ हैं, बहुत शानदार हैं। वैसे तो सुनने में वो मूर्खता भी लगेंगी, लेकिन आप लोगों को कैसी लगेंगी, क्या लगेंगी, बस इतने से ही मतलब है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सटीक है या ऐसा हो तो कैसा हो। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे पर्सनल कुछ आइडियाज़ हैं, मुझे लगता है कि उस पर आप लोगों से तर्क या चर्चा होनी चाहिए। देखिए, वैसे भी विगत दिनों से आप लोग देख रहे हैं पेट्रोल 100 रुपये लीटर, डीजल भी उसी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। भैया मैं तुमसे आगे जाऊंगा, मैं तुमसे आगे जाऊंगा। लेकिन जो भी है वो दोनों सिमिलर हो चुके हैं, दोनों भाई बहन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल हो या पेट्रोल हो, दोनों एक ही जैसे हैं। तो अभी हालात ये हैं दोस्तों कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसे कम मैं करने की अपील नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे पत्रकारों की तरह या नेताओं की तरह नहीं हूं। मैं तो एक आम आदमी हूं। मेरे अंदर कुछ आइडियाज़ आते हैं कि जब कोई समस्या आए तो उसका समाधान क्या हो। तो यार देखो ना, ये आरटीओ वाले जो है ना फ़ाइन मारते हैं। 2 लोगों से ज़्यादा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो फ़ाइन है, सही है। तो सरकार को अपने जो है ट्रैफिक रूल्स पे कुछ बदलाव लाने चाहिए। यानी उन्हें ये कहना चाहिए कि भैया मोटरसाइकिल पे 3 लोग चल सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है किराया बच जाए। गौर कीजिए, आप 2 लोगों के अगर मान लीजिए आप 50 किलोमीटर जाने वाले हैं और आपकी मोटरसाइकिल 50 का एवरेज दे रही है, तो आप लोगों को 1 लीटर पेट्रोल जाने में, 1 लीटर पेट्रोल आने में। तो जब 2 लीटर पेट्रोल आप डलवाएंगे तो 200 रुपये से ज़्यादा लग जाएंगे। तो 1 लोगों का किराया समझिए कि 100 रुपया पड़ गया। अब मान लो कि आपको लगता है ये महंगा है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं यार। अमीर कुछ लोग हैं, उनके लिए तो पेट्रोल 1000 रुपया लीटर हो जाएगा, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। उनकी इनकम भी उसी लेवल की है, इनकम भी बढ़ जाएगी उनकी। लेकिन जिनकी इनकम उस लेवल की नहीं है, उनके लिए तो एकदम झिनकम हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो पेट्रोल जैसे जैसे महंगा हो रहा है, सांसें फूल रही हैं बहुत सारे लोगों की गाड़ी। मैं खुद उसी में से एक हूँ। मैं कार चलाना बंद कर दिया हूँ। पेट्रोल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा यार। गोरखपुर जाना होता है बहुत मुश्किल से 500 रुपये लग जाते हैं भैया, बहुत ज़्यादा पैसे। अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, इससे पैसे वैसे तो आ नहीं रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, चैरिटी कर रहा हूँ। बस पैसे आने लगे तो बस बड़ा काम करने लगें। टीवी का चैनल का बाकायदा लोगो लगा हुआ है, एक छतरी लगा हुआ, कार लेके घूमने लगेंगे। लेकिन हमें गलत तरीके से पैसे नहीं लाने हैं, किसी की चाटुकारिता करके पैसे नहीं लाने हैं, इसलिए हमको थोड़ा समय लगेगा। तो हम अपनी मोटरसाइकिल से घूमते रहते हैं। वही बहुत बार जो है रिजर्व में रहती है मोटरसाइकिल। कारण है पैसा। पैसे का बड़ा दिक्कत है, आम आदमी को तो और भी दिक्कत होगा। तो पेट्रोल वाली बाइक पे फ्री कर देना चाहिए कि भैया 3 लोग बैठ सकते हो। अब 3 लोग बैठेंगे, थोड़ा किराया कम पड़ जाएगा, बंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो 3 लोग नहीं, अकेले कोई जाएगा तो जाए ना, उसकी मर्जी है ना भैया। अच्छा, बीच में एक सोशल मीडिया पे एक ट्रॉली लगाया हुआ मोटरसाइकिल दिख रहा था। उसने कहा कि भैया पेट्रोल का इनको क्या फ़र्क पड़े, इन्होंने तो ट्रॉली लगाया, 4, 5, 6, 7 औरतों को बैठा लिया था। ये भी आइडिया सही है। मोटरसाइकिल से अगर ट्रॉली अटैच कर सको तो जैसे ट्रैक्टर में ट्रॉली लगती है, वैसे ही बाइक में भी ट्रॉली लग जाए। हाँ, उल्टे पलटे मत भैया, नहीं तो उल्टा मामला पड़ जाएगा। पता चले कि ट्रॉली लगा लिए, ले उलाट दिए, उलाट के मुआ दिए 2 ठो मेहरारू को, तो ये ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी बातें देखते हुए मैं ट्रॉली की सलाह नहीं दूंगा। वैसे तो स्कूटर में रहता है ये, साइड में वो शोले फिल्म वाले देखे थे ना ट्रॉली, जो वैसा वैसा वाला तो सेफ्टी है, लेकिन पीछे मत ट्रॉली बांध ले हो। अब दूसरी बात करते हैं, जो पेट्रोल के ज़माने, अब ये डीजल पेट्रोल से पॉल्यूशन गंदा तो हो ही रहा है, धुएं से तमाम बीमारियां और तमाम जो है हमारा गर्म होता जा रहा है। हमारा ये आसमान शानदार सा प्यारा सा आसमान है, अब इसको हम कितना गंदा कर लें। पेड़ पालो काटे ही जा रहे हैं, धूप पृथ्वी पे खूब पड़ती जा रही है और मशीनरियाँ आती जा रही हैं। किसी ने कहा हमसे कल कि 2070 तक मज़दूरों का सारा काम मशीन करने लगेंगे, रोबोट करने लगेंगे। तो रोबोट काम ही नहीं करने लगेंगे। रोबोट जब काम करने लगेंगे तो एक और भी काम कर सकते हैं, हम इंसानों को मार भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। मशीनें आखिर आज भी तो लोगों को मार रही हैं। आप सोचिए, जहाज़ बना दिया हमने अपनी सुविधा के लिए, लेकिन जहाज़ का जब एक्सीडेंट होता है तो साला कोई बचता है क्या? सब खत्म, पल भर में सारी कहानी खत्म। यानी मशीन हमको बचा नहीं पाती है। मशीन हमारे लिए सुविधाजनक है तो खतरनाक भी हैं। बाइक से भी एक्सीडेंट होता है, कोई लड़ता है तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत घायल हो जाते हैं मेरा मतलब है, और बहुत ज़्यादा लोग मर भी जाते हैं। तो हमने जितनी मशीनें बनाई हैं उतना खतरा भी मोल लिया है। लिफ्ट बना दिए, ऊपर से टूटी तो सब लोग गच, मतलब आप समझ लो सारी कहानी ख़त्म। तो कहने का आशय ये है कि हमने जितने संसाधन बनाए, वो संसाधन विहीन जब थे लोग तो कठिन तो था, लेकिन सरवाइव कर रहे थे उसमें भी। चलो उसी का एक उदाहरण दे दे रहा हूँ। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी यार, मुझे लगता है साला क्या बताऊँ, मेरे पास फंड नहीं है, आइडिया है। बैलगाड़ी बनाने वाला एक कारखाना होना चाहिए।
एक वर्कशॉप होना चाहिए, एक ऐसा वर्कशॉप जहाँ सिर्फ बैलगाड़ी बने, छोटी बड़ी हर साइज की, एक बैल लगा के चलने वाली, 2 बैल लगा के चलने वाली। और पुराना ज़माने को लौटाने की बात सोचो यार, सोचो बिना पेट्रोल के बैलगाड़ी चलेगी, बिना डीजल के चलेगी, उसमें बैल जो ये छुट्टा घूम रहे हैं ना सांड, उन लोगों को खाना दे के आप अपने घर रख सकते हो, उसमें आप नाद के जा सकते हो। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप अगर राजस्थान से कोई लोग हैं यहाँ पे, बिमला ग्रीव्स जी देख रही हैं, वीरेंद्र जाट जी देख रहे हैं, आप मान लो पंजाब लुधियाना कहीं से हो, तो आप अपने यहाँ का 50 किलोमीटर बैलगाड़ी से मत जाना, 5 किलोमीटर का कोई मार्केट जाना है, कार लेके जाते हो आप, साइकिल लेके या तो जाओ, और पेट्रोल से ज़्यादा बेटर है, पेट्रोल मोटरसाइकिल से ज़्यादा बेटर है। साइकिल चलाओगे हेल्दी भी रहोगे, साइकिल चलाओगे तो स्वस्थ रहोगे छोटी दूरी के लिए। अच्छा, बैलगाड़ी लेके जाओगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा, उन बैलों को, साढ़ों को भी यार भोजन मिल जाएगा। आप उसी बैलगाड़ी पे पुआल रख लो, खाना रख लो, उनके लिए दाना खुद ही रख लो, और अपना कपड़ा लत्ता जो सामान है वो रख लो। शानदार बैलगाड़ी बने, उस पर सीट लगी हो, सोफ़ा लगा हो, ऐसा कुछ हो जाए। रथ समझ लो, पुराने ज़माने वाला जो राजाओं का रथ था, वैसा बैलगाड़ी बनाने की ज़रूरत है। वैसा बैलगाड़ी अगर हम लोग बनाते हैं तो सोचो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी शानदार होगी। क्या करना है, हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा बैल और छुट्टा सांड घूम रहे हैं, उनको पकड़ के देखो भाई, यहाँ पे रिस्क भी रहेगा, रिस्क आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, मैं आपको राय दे रहा हूँ। आप उनको पकड़ के बैलगाड़ी में डालो और खाना खिला दो उसके बदले में, ले जाके उनको 5 किलोमीटर जो मार्केट है वहाँ पे छोड़ दो। वहाँ से एक दूसरा बैल ले लो, उसको पकड़ के अपने घर लाओ, वहाँ छोड़ दो। यानी जहाँ चाहोगे वहाँ बैल मिल जाएगा। जहाँ आपकी बैलगाड़ी से बैल छोड़ा, बैल मान लो निकल गया, तो दूसरा बैल मिल जाएगा। छुट्टा बहुत घूम रहा है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका निजी बैल है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको खिलाओ पिलाओ, अपने घर पे रखो, पहले के ज़माने की तरह। बैलों की 2 बैलों की जोड़ी तो अपने पास परमानेंट 1-2 बैल रखो, तो इस तरह से बैलों को काम मिल जाएगा और आपको सवारी, शानदार शान की सवारी। और मुझे लगता है एक्सीडेंट भी कम होता है अगर संभाल के अच्छे से सस्पेंशन वगैरह बना दिया जाए उसका, तो ब्रेक लगा दिया जाए तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो तेल पेट्रोल भी बचेंगे और बैलों की सवारी हम लोग करके बड़े आसानी से बैलों को भोजन दे देंगे और बैलों को बचा लेंगे यार, कटने से बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे, उनका सेवा करेंगे। 1 बैल की बैलगाड़ी, 2 बैल की बैलगाड़ी, ऐसे अलग अलग बैलगाड़ी बनाने की ज़रूरत है। आप सब लोग नहीं बनाओगे, हाँ, इसमें से कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, पैसे वाला धनवान व्यक्ति हो या गुणी व्यक्ति हो, तो वो ये काम कर सकता है। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसा कारखाना खुलवाऊँगा, मैं बैलगाड़ी बनवाऊँगा, बेचूँगा, बेचवाऊँगा और बाकायदा बैलों को ट्रेनिंग, मतलब बैलों को पालने के लिए प्रेरित करूँगा लोगों को। अब आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ जाइए, मैं भी आ जाऊँगा, थोड़ा मुंबई पहुँचने दीजिए, फिर देखिएगा साइकिल खरीदेंगे ब्रांड न्यू और बढ़िया से साइकिल से ही चलेंगे। ज़्यादातर स्कूटी भी है लेकिन पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारे दोस्तों ने ये बातें तो कही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को एक बातें हो ही रही हैं तो थोड़ी और राय दे दूं। राय देना मेरा काम है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, विद्वान हैं, उनको किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस यूँ समझ लो, इको फ्रेंडली हर चीज़ को बनाने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है ये जो कबाड़ खाने हैं, जो बहुत सारे स्क्रैप, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कबाड़ को यही बोलते होंगे, तो उससे हम लोग बहुत सारी नई चीज़ें बना सकते हैं। यानी जो हमारा वातावरण दूषित हो रहा है कबाड़ सड़ने से, ख़राब होने से, उससे हम रीन्यू करके कुछ दूसरे चीज़ में डेवलप कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। कोई भी चीज़ है, एक एग्जाम्पल में कोई भी चीज़ है, मान लो ये बॉटल है, ये पानी की बॉटल है, तो इस पानी की बॉटल को आप फेंक दो, ये तो सड़ेगा नहीं, सैकड़ों हजारों साल तक, आप जानते ही हो। या तो ये जला के प्रदूषण फैलाया जाए, हवा में गंदगी और धुआं, इसका जहर, और या फिर इसे कुछ नया बना दिया जाए ताकि ये कुछ दिन और सरवाइव करे और नई चीज़ बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर चर्चा करते रहेंगे हम लोग। बहुत सारे बकवासें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इन्हीं में से कुछ अच्छी चीज़ें निकल के हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल दें, और ऐसा बदल भी रहे हैं लोग। आप लोग सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत सारे अखबारों को जिनको मैं पढ़ता हूँ उनको आप पढ़िए, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, आप अमर उजाला, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे टाइम वैसे वेस्ट मत करिएगा, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया मतलब फुल्ली टाइम का वेस्टेज करना, टाइम का बर्बाद करना,
सोशल मीडिया पे अभी भी आप हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग चाहें तो अपने फ्री टाइम में इसको देख सकते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फ्री टाइम में नहीं देखते हैं, काम को बर्बाद करके देखते हैं, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने वाले लोग हमेशा परेशान रहेंगे। मैं फेसबुक पर काम करना छोड़ दिया हूँ, मैं सिर्फ अपने पेज पे रहता हूँ, यूट्यूब पे भी बस वीडियो अपलोड करने के लिए रहता हूँ। बाकी चीज़ें तो जय जयकार है ना, जारी रहेंगी। आवाज़ से आदमी बोलने की स्किल से क्या क्या कर सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या मैंने बोला अभी कि जैसे जो वेस्टेज हैं, जो स्क्रैप हैं, जो कबाड़े हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ये जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को प्रेरणा मिले, उनके घर पुरानी बैलगाड़ी पड़ी हो, उसको लोग दुरुस्त कराएं और बैलों को नया जीवन दान दें, काम दें। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सुमित पारिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग इसे, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों को। बैलों और गाय माता की तरफ से बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सूर्यकेश सिंह सूर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण यादव यू आर राइट बॉस, धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद रामायण जी। वीरेंद्र जाट जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमनाथ निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जाट जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। सुमित पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। विमला ग्रीव्स जी, शायद मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं विमला जी, अगर गलती हो गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है ग्रीव्स मतलब यही होगा। मृत्युंजय उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मेरे दोस्त महावीर प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभाजीत निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन, हाँ बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी, कुछ नई चीज़ों के साथ जय जयकार मनाएंगे जोरदार। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत नया लहर आ रहा है कोरोना का, ऐसा बोल रही है मीडिया, डरना नहीं है, केयरफुली रहना है। बता रहे हैं सब कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे उत्तर प्रदेश में। योगी जी कह रहे हैं स्कूल खुलेंगे बड़े बच्चों का 50% वाले रेशियो से, यानी आधे बच्चे जाएंगे, आधे बस मौज लेंगे जो अब तक लेते आ रहे हैं लोग। छोटे बच्चों का अभी भी ऑनलाइन वाला कार्यक्रम जारी रहेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्टूबर तक पूरा तीसरी लहर फैल जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं पूरे देश में। केरला में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है केरल में। तो बहुत केयरफुली रहना है, अभी भी फ्री नहीं हो जाना है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन खुलने वाला था लेकिन नहीं खोलेगा, बंद रखा है, वैसे ही सब अभी भी वहाँ कुछ अनाउंस नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत।